नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज मैं कक्षा 10 का मासिक कैलेंडर लेके आया हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो 29 यानी कि 29 नवंबर से होने वाले हैं उसमें आपका कितना सिलेबस आएगा, यानी कि हिंदी से किस किस पार्ट से आएगा। इसी प्रकार इंग्लिश, गणित, विज्ञान सभी से आपको जानकारी होगी कि किस किस पार्ट से कितना सिलेबस आएगा। तो आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी और आप आसानी से अपने सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम पूरा विस्तार से देखते हैं। इसको अच्छे से कहीं पे नोट कर लें जिससे आपको ये क्लियर पता रहे कि आपको किस विषय में सिर्फ कितने पाठ पढ़ना है, जिससे सिलेबस में मतलब जब आप पेपर की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। इनको अच्छे से नोट कर लें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार की पूरी एग्ज़ाम संबंधित और पूरी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए हम देखते हैं। अब 29 नवंबर से आपके एग्ज़ाम हैं, तो 29 नवंबर तक आप जुलाई से लेकर नवंबर तक में जितना पढ़े हैं तो उतना ही आपका पूछा जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि आपने कौन कौन सा पाठ पढ़ा है इस कैलेंडर के आधार पर, क्योंकि पेपर कैलेंडर के आधार पर ही बन के आएंगे। पहला है हिंदी। हिंदी का जो भाग 1 है इसमें इकाई फर्स्ट का कृतिका है। इसका माता का आंचल, शिव पूजन सहाय जी की रचना है ये। व्याकरण में आपको पढ़ना था पद्य साहित्य का इतिहास और संधि। फिर इकाई 2 क्षितिज है जिसमें काव्य खंड पद सूरदास के थे। गद्य खंड में नेताजी का चश्मा है, स्वयं प्रकाश की रचना है ये। व्याकरण में काव्य की परिभाषाएं आपको पढ़ना है, प्रकार आपको पढ़ना है, समास आपको पढ़ना है, रस, कवि परिचय और पत्र लेखन, ये चीज़ें आपको कवर करनी है। ये जुलाई में था। इसमें एक चीज़ जरूर मिलेगा आपको, जो सिलेबस कटा हुआ है नाम उसका भी लिखा है, क्योंकि जो ये कैलेंडर आया था ये एग्ज़ाम जो सिलेबस में कमी हुई है उसके पहले ये आ गया था। तो आप ये बिल्कुल टेंशन ना लें कि जो सिलेबस कटा हुआ है वो क्यों आ रहा है, तो कहीं ये पुराना ना हो। आपको ये बिल्कुल नहीं देखना। जो सिलेबस में पाठ कटे हैं उसको आपको कट कर देना है और उसके बाकी में जो पाठ बचते हैं आप उनको पूरा पढ़ेंगे। फिर अगस्त में आपको देखना था क्षितिज से काव्य खंड में राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद कवर करना था पूरा। कृतिका से जार्ज पंचम की नाग कमलेश्वर की रचना ही है। व्याकरण में आपको पठित गद्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे, गद्य की विधाएं और क्षितिज काव्यखंड सवैया, कवित्व देव और गद्य खंड में बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। और फिर सितंबर में आपको इकाई 5 क्षितिज से काव्यखंड आज ये आत्मकथा है एक जयशंकर प्रसाद की। कृतिका से आपको साना साना हाथ जेड़ी करना है, मधुकांकरिया है। व्याकरण में आपको निबंध पढ़ना था, रूपरेखा पढ़ना था। छंद में आपको गीतिका, हरिगीतिका, रोला, उल्लाला ये सब चीज़ें पढ़नी थी सितंबर में। फिर अक्टूबर में आपको इकाई 6 में क्षितिज काव्यखंड से उत्साह अट नहीं आ रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। गद्य खंड में लखनवी अंदाज, यशपाल। व्याकरण है संवाद लेखन, पठित गद्यांश, पद्यांश, कवि लेखक परिचय। और ये कृतिका से पढ़ना आपको पद्य खंड और ये इनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। और ये नवंबर का सिलेबस है, इसमें आपको इकाई 8 पढ़ना है। क्षितिज से काव्यखंड छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर। और गद्य खंड में आपको पढ़ना है स्त्री शिक्षा के विरोधी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कृतिका से आपको पढ़ना है एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। ये आपका अर्धवार्षिक का सिलेबस है, जुलाई से लेके नवंबर के बीच का। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट आप रख लें और तैयारी करें इसी के आधार पर। फिर हम देखते हैं अंग्रेजी। इसको भी अंग्रेजी में आप देख लेंगे। ब्रिज कोर्स है, ग्रामर है, इसमें डिटरमाइनर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, टेंस हैं, लेटर्स हैं, इनफॉर्मल लेटर्स हैं, कंपोजिशन है, ऐसे है, इसमें मॉडल है। ये आपको पढ़ना था। ये जुलाई का सिलेबस है। ये पूरा अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। इतना आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड और फिर सेकंड में दूसरा भी है, इसको पढ़ना है। थर्ड है, थर्ड का भी 2 हैं और फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। इनको आपको इतना पूरा कवर कर लेना है अच्छे से। इसको अच्छे से नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। संस्कृत भी यहीं पे देख लेंगे। प्रथम पाठ है सूचि पर्यावरणम, द्वितीय पाठ है बुद्धिर्बली सदा व्याकरण विधि से हो गया। तृतीय पाठ में व्यायाम हो गया, सर्वदा पथ ये है ना, सर्वदा पथ्य। चतुर्थ पाठ में शिशुलालनम है, ये सब हो गए। और पंचम पाठ से हो गया जननी तुल्य वत्सला, व्याकरण विधि हो गई। षष्ठम पाठ है सुभाषितानी हो गई ये। और अष्टम पाठ ये हो गए। इतना आपको कवर करना है अच्छे से। ये आपका नवंबर तक का सिलेबस है। फिर चलते हैं हम मैथ में। मैथ में आपको गणित का ब्रिज कोर्स था,
ये हालांकि छमाही में कुछ कम आएगा, लेकिन त्रैमासिक में खूब आया था, सिलेबस में शामिल है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। लेकिन फिर अध्याय 1 पढ़ना है, अध्याय 2 है, अध्याय 3 है, अध्याय 4 है, 5 है, 6 है, उसके बाद 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। इतना आपको पढ़ लेना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। फिर नेक्स्ट है विज्ञान। विज्ञान में आपको ब्रिज कोर्स तो है ही है, ये इसको अच्छे से कर लेंगे। इसमें अध्याय 1, फिर अध्याय 2, फिर अध्याय 6, 7 और 10 है, फिर 3 है, 8 है, 11 है, 9 है और 4 है और 12 है और 15 है। इतना आपको कवर कर लेना है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट रख लें। ये नवंबर महीने तक, हाँ, इतना आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इतना स्क्रीनशॉट आप रखेंगे, इतना आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस हुआ। फिर देखते हैं हम सोशल साइंस। ये सोशल भी आप देख रहे हैं, जिसमें इतिहास का भाग 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद। फिर भूगोल का है अध्याय 1, संसाधन एवं विकास। भूगोल का ही अध्याय 2, वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर रख लें इनको। ये अध्याय 2 है, 3 है, फिर 3, 2, इनके नाम अच्छे से रख लेंगे। ये यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपके हाफ ईयरली का सिलेबस हुआ। इतना ये फिर नेक्स्ट ये आपके सभी सामाजिक विज्ञान हो गया, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। विज्ञान हो गया ये आपका। फिर ये एक मैथ हुई आपकी, ये संस्कृत और ये इंग्लिश हुई और ये आपका हिंदी हुआ। इनको अच्छे से नोट कर लें और अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे से मन लगा के तैयारी करें। टाइम टेबल पहले ही जारी हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगर किसी भी प्रकार की अपडेट आती है तो आपके पास तुरंत सबसे लेटेस्ट और फास्ट पहुंचेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।